हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आनंद अपने यूट्यूब चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और आप इस बात को गांठ बांध ले कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप किसी भी हाल में केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे और बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका बार बार हर जगह यूज पड़ेगा, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और भी मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उसके अलावे भी और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू जो है उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर। और इस वीडियो को आप बार बार देख करके इसको पॉज करके नोट्स भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि नोट्स भी बनाएंगे आप लोग, और साथ साथ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़कर समझकर और ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपके फिजिकल केमिस्ट्री के आगे की राह जो है पूरी तरह से आसान हो जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करने की बात करें, जानकारी लेने की बात करें, तो हम लोग कहते हैं क्या कि आपको एलिमेंट्स का नाम, उसका एटॉमिक नंबर और साथ साथ उसका जो है सिंबल याद होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डैट उसका आपको मास याद होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक मास याद होने के बाद जो है उस एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारा चीज़ जानकारी नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, या किसी के सामने आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख नहीं पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर जाते हैं, और ज़्यादा नहीं, हम लोग अभी एलिमेंट्स का जो नाम पढ़ेंगे या देखेंगे वो अभी फ़िलहाल एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक का ही है। बाकी सब एक एटॉमिक नंबर 1 to 20 ही आप लोग फिलहाल देखें अभी, है ना। इससे ही आपका अधिकांश काम चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहला तो आपको एटॉमिक नंबर, बच्चों एलिमेंट्स नेम, उसका सिंबल याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप कहीं भी केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 वाला एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन। उसका सिंबल बच्चों कैपिटल H होता है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, जिसका सिंबल He होता है। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, जिसका सिंबल Li होता है। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, जिसका सिंबल Be होता है। एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, इसका सिंबल कैपिटल B। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, जिसका सिंबल C होता है बच्चों। नाइट्रोजन N,
ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। एटॉमिक नंबर 11, सोडियम होगा बच्चों, इसका सिंबल Na होता है। तो आप देखेंगे थोड़ा देर के लिए कि सबका जो है पहला लेटर दूसरा लेटर का जो है एज सिंबल यूज किया गया है। तो सोडियम का तो S होता है, ये तो Na क्यों? तो बच्चों Na जो है सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम से लिया गया है, इसलिए उसका सिंबल Na लिखते हैं हम लोग। 12, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और 20 नंबर होगा बच्चों कैल्शियम। तो ये जो है हमारा 1 to 20 जो है क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम और सिंबल हो गया। इसको आप लोग भली भांति याद करेंगे, बिना याद के कोई दूसरा उपाय नहीं है, वरना कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट का सिंबल आ जाएगा है ना, और आप लोग मुंह फाड़े खड़े रहेंगे कि Na क्या होता है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप लोग को इन सबों को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग एटॉमिक मास किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का पता करेंगे, ठीक है। तो जनरली एटॉमिक मास को याद करना पड़ता है बच्चों, लेकिन 1 to 20 तक बस एक छोटा सा ट्रिक काम करता है, जिसको हम लोग यूज करके एक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास और वेट। तो बच्चों एटॉमिक नंबर आपको याद होना, अगर याद है तो आप बड़ी आसानी से एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को पता कर सकते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। तो कोई भी नंबर ऑड है या इवन है ये आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक जानकारी है जो कि आप अपने बचपन के ही क्लासेस में पढ़े होंगे। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक में आपको 5 एलिमेंट्स का याद रखना पड़ेगा मास जो है। आफ्टर डेट आप बाकी 15 पर इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है कुछ एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल के साथ उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किस प्रकार से दिखाया जाता है, बताया जाता है, सबसे पहले इसको हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कोई भी एलिमेंट मान लीजिए x है, कोई भी एलिमेंट का सिंबल x है, तो x के नीचे एक नंबर लिखा होता है बच्चों और x के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। तो नीचे वाला जो नंबर होता है ना बच्चों वो हमेशा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर वाला नंबर जो है वो हमें हमेशा एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को जो है किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ जो है क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने बोला था कि 5 याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले उसको हम लिख दे रहे हैं, जिसका सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, है ना। उसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है।
फिर होता है बच्चों आपको नाइट्रोजन 7 और 14, फिर क्लोरीन होता है बच्चों 17 और 35.5 मास उसका होता है, और फाइनली ऑर्गन 18 और 40। बच्चों ये बस 5 एलिमेंट्स आपको याद करना पड़ेगा फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। आप उसके बाद बड़ा आसानी से जो है किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी नहीं, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। तो मैं लिख रहा हूँ कुछ लाइंस, उसको आप ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि इफ एटॉमिक नंबर विल बी इवन, अगर एटॉमिक नंबर क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर एक इवन नंबर है तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है एटॉमिक नंबर इंटू 2, एटॉमिक नंबर इंटू 2। अगर एटॉमिक नंबर विल बी ऑड नंबर, अगर एटॉमिक नंबर जो है ऑड नंबर होगा तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 के बराबर होगा। मतलब क्या है, ध्यान सुने, वैसे लिखने पर सारा बात समझ में आप लोगों को इजीली आ गया होगा, फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लें। कह रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है अगर इवन नंबर है तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए उसके एटॉमिक नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर एटॉमिक नंबर जो है अगर ऑड नंबर है तो एटॉमिक मास निकालने के लिए जो है आप एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई पहले करें और फिर जो है उसको लास्ट में उसमें 1 जो है जोड़ दें। इस तरीके से जो है आप इस 5 को छोड़कर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों कुछ, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है बच्चों, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। फिर अगर एक और हम लोग ले लें एग्जांपल कार्बन 6, ठीक है, कार्बन 6, तो 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर वो क्या है बच्चों, ऑड है कि इवन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इवन है, तो इवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यानी एटॉमिक नंबर इंटू 2, तो एटॉमिक नंबर 6 इंटू 2 12। फिर अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल ले ले, सल्फर 16 होता है बच्चों, तो 16 याद रहे कि 16 हमारा इवन नंबर है, तो 16 इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32। हाँ ध्यान है बच्चों, इन 5 पे हम लोग ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, देखिए 1 ये ऑड नंबर है तो 3 होना चाहिए था, ये 4 इवन नंबर है 8 होना चाहिए था, 7 ऑड नंबर है 15 होना चाहिए था, और क्लोरीन 17 है ऑड नंबर है 35 होना चाहिए था लेकिन 35.5 है, और ऑर्गन जो है 18 है तो उसके हिसाब से 36 होना चाहिए था। तो आप जो है ध्यान रखेंगे इस 5 पर जो है इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे, फिर फाइनली आप लोग आसानी से जो है एटॉमिक नंबर को 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बच्चों मैटर है कि एटॉमिक मास तो आ गया, अब हम लोग अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास, मतलब कंपाउंड का जो मास होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है ना, या मोलिकुलर वेट कहते हैं। जैसे लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल CaCO3, ओके, तो उसमें Ca एक हमारा एलिमेंट है, कार्बन है, और 3 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो सारे एलिमेंट्स का पार्टिकुलरली जो है आप मास निकाल के फिर फाइनली उसको ऐड कर दीजिए तो आपका मोलिकुलर मास जो है कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों 40 होता है। ध्यान है यहाँ कैल्शियम कितना है, एक ही कैल्शियम है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस
अब कार्बन पे आएंगे हम लोग। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। कार्बन है कितना बच्चों यहाँ पे? 1 है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 40 + 12 + 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ग्राम। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7। देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग, पोटेशियम 39 होता है उसका एटॉमिक मास, तो 39 × 2 प्लस क्रोमियम का बच्चों 52 होता है, तो 52 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 7, तो 39 × 2 = 78 प्लस 104 प्लस 112। जब इस सब को आप जोड़ेंगे तो लगभग 294 के जो है बराबर इसका मोलिकुलर मास आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, CaOH का होल 2। तो बच्चों कैल्शियम 40 × 1 प्लस, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट था, अभी ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16। अंदर में ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर अंदर में कितना है हाइड्रोजन? 1, तो 1। अब इस ब्रैकेट के बाहर कितना? 2 है, तो फाइनली फिर 2 से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 + 16 + 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 2। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बोर्ड मास। तो 40 + 17 × 2, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा? 34, मतलब 74 ग्राम। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है मोलिकुलर मास को भी क्या कर पाएंगे? इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग बच्चों सीख लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, तो उसका जो है 3 सब पार्टिकल्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब पार्टिकल्स होते हैं उसके। कोई भी एटम्स हैं तो उसके कितने सब पार्टिकल्स होंगे बच्चों? कोई भी एटम्स है तो उसके 3 सब पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है बच्चों 1897 ईस्वी में हुआ था, इसका 1886 में हुआ था और इसका 1932 में हुआ था। इसके आविष्कारक जो है वो थे J.J. थॉमसन। ठीक है, इसका आविष्कारक थे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे जेम्स चैडविक। तो ये बेसिक जानकारी है एटम्स के सब पार्टिकल्स के बारे में। तो एटम में कितने सब पार्टिकल्स बच्चों? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी सब पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से एटम के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मुख्य रूप से 3 सब पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम के अंदर निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते ही हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, अगर ये पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सा टर्म है बच्चों, मैं बस कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप बता पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ जैसा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इस बेसिस पे आप लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बस एक इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर के बराबर तभी होगा जब कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, उस एटम पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नहीं बच्चों उस पर निगेटिव चार्ज होगा। अगर नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव चार्ज है तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि उसका किसी भी एलिमेंट का जो है, किसी भी एलिमेंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। और अगर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज तब आता है किसी भी एलिमेंट पे जब उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है,
और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उस एलिमेंट के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बच्चों ध्यान रहे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो पहले से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितना घटेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना घट जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने पर एटॉमिक नंबर में से हम लोग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और नेगेटिव चार्ज के रहने पर जो है एटॉमिक नंबर में जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया है यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर 7 और मास होता है वो 14 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बराबर यानी कि 7, प्रोटॉन जो होगा वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर 7, और न्यूट्रॉन जो होगा कितना के बराबर होगा बच्चों, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 7 यानी कि 7 के इक्वल। अब यहीं पे अगर O2 माइनस होता है तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो ध्यान रहे किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन के निकलने या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के आने से उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता है, बहुत कम होता है। तो ध्यान रहे अब हम लोग अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पता करने का प्रयास करेंगे O2 माइनस यानी कि ऑक्सीजन आयन के लिए, तो क्या कहें, नेगेटिव चार्ज है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा। अगर बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आया होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर है उसको आप लिख लीजिए और फिर फाइनली जितना नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दीजिए, तो इक्वल्स टू 10। प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, अगर आप एक Na प्लस एक एग्जाम्पल के रूप में देख लिए एक और, तो 11 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होता अगर ये एटम न्यूट्रल होता तब, लेकिन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा पहले के रिस्पेक्ट में। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना क्या करेंगे हम लोग, एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों। प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर यानी कि 11, और न्यूट्रॉन जो होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 12। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों किसी भी एटम का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the total number of electron which is present in the outermost shell of an atom is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं बस ट्रिक वाइज ही आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना सिखा दे रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें। उसके लिए जो है 6 नोबेल गैस यानी कि 6 इनर्ट गैसेस जो है उसको आप लोगों का उसको जो है उसका नाम और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला नोबेल गैस होता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर होता है आपको नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। बच्चों इसको याद करना बहुत आसान है एटॉमिक नंबर के थ्रू। सबसे पहला नोबेल गैस जो है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 में 8 जोड़ दीजिए, अगला नोबेल गैस आपका आ जाएगा। 10 में फिर 8 ऐड कर दीजिए, अगला जो है नोबेल गैस आ जाएगा। 18 का आप टेबल पढ़िए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54,
और लास्ट 86 आप याद कर लीजिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का इसके थ्रू किस प्रकार से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप ध्यान से देखें। जैसे हम कह रहे हैं क्या कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मेरा एटॉमिक नंबर याद ही हुए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 11 से ठीक पहले वाला आप इसमें नोबेल गैस ढूंढिए। तो आप देखेंगे कि 11 से ठीक पहले 10 है, कहेंगे 2 भी है, लेकिन ठीक पहले हम बोल रहे हैं तो 10 है ना। तो गिवन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में से उस नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1, यानी कि सीधे कह सकते हैं 11 - 10 इक्वल्स टू 1। उसी प्रकार से सल्फर देख लीजिए 16 से ठीक पहले कौन सा बच्चों 10, यानी कि फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 16 - 10 इक्वल्स टू 6। अगर हम लोग कैल्शियम की बात कर लें 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 - 18 इक्वल्स टू 2। कैसे देखिए ध्यान से, 20 से ठीक पहले कौन सा है हमारा ऑर्गन है ना। तो इस प्रकार से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ये याद रहे, कहीं आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है इसके बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये मेरा खुद का सोचा हुआ है ना, और कहीं पर भी आपको किसी बुक में ये ट्रिक आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब बच्चों वैलेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वैलेंसी क्या है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, या कोई भी एटम हमेशा चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, यानी कि वह जो है नोबेल गैस जैसा जो है संरचना को प्राप्त कर ले। तो उसके लिए किसी भी एटम द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है, वही उस एलिमेंट का संयोजकता कहलाता है, यानी कि वैलेंसी कहलाता है। मतलब बच्चों ये है कि कैसे निकालेंगे हम लोग वैलेंसी। बहुत आसान सा टर्म है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों 1 to 4 के बीच में है, ठीक है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 के बीच में है तो वैलेंसी जो होगा ना बच्चों वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 to 8 के बीच में है तो वैलेंसी जो होगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों 1 जो है क्या है 5 to 8 के बीच में है कि 1 to 4 के बीच में है, तो 1 to 4 के बीच में है तो वैलेंसी जो होगा, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो वैलेंसी बराबर क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं सल्फर 16, तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका 6, तो 6 जो है वो 5 to 8 में कि 1 to 4 में, तो कहेंगे 5 to 8 में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब वैलेंसी बराबर जो होगा बच्चों वो 8 - 6 यानी कि 2। दैट मीन्स हम लोग इस तरीके से जो है इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और इसके बेसिस पे हम लोग आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।